हेलो व्यूअर, सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। इस वीडियो में जो हम जानने वाले हैं वो है इंट्यूटिवली आपको पाइल सिलेक्शन करना है, क्योंकि आपको सामने नजर आ रहा है कि एक ही टैरो डेक है। ओके, इट्स लव एंड रिलेशनशिप टैरो डेक। इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है 3 अलग अलग कैटेगरी में। इसमें एक सेक्शन है बस द कपल, एक सेक्शन है थर्ड पार्टी, एक सेक्शन है अलोन। सो इंट्यूटिवली आपको चुनाव करना है, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आपकी जो करंट सिचुएशन है लव रिलेशनशिप के अंदर वो आज आपको पता होने वाली है। क्योंकि इन पूरे तीनों सेट में बस एक ही सेट है जो टुगेदर है, कपल है। एक सेट थर्ड पार्टी, एक सेट ओनली लोनलीनेस। सो इंट्यूटिवली आपको पाइल्स को देखना है और सिलेक्ट करना है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरा सेट सेम ही नजर आ रहा है और किस तरीके से आपको चुनाव करना है, तो यहाँ पे मैंने रून्स रखे हुए हैं, इसको आप देखकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 के लिए है ये रून। ओके, सो अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो पाइल नंबर 1 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 ये रून है। अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो पाइल नंबर 2 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 3 अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो पाइल नंबर 3 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस बार की सिलेक्शन भी थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको मैं कहूंगी ज्यादातर इंट्यूशन जो कह रही है उसी की आप सुने, क्योंकि आज खुलासा होने वाला है आपके रिश्ते का। आज आपको पता चलने वाला है जिस तरीके से आप सोच रहे हैं क्या वाकई में आपका रिश्ता उसी तरीके से है या नहीं। ठीक है गाइस, आपको पाइल सिलेक्शन करना है। अगर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो चलिए ग्राउंडिंग एंड क्लिनजिंग के साथ आपको क्लैरिटी देते हैं। टेक ए डीप ब्रीथ, think about your relationship, think about your person, close your eyes, आपको एंजल्स को, इष्ट देव, कुलदेव, इनको स्मरण करते हुए ये कहना है कि रिश्ते की जो भी सच्चाई है वो आपके सामने आए। ओके, आई होप यहाँ तक आपने पाइल सिलेक्शन कर लिया होगा। सो जो भी न्यू आए हैं चैनल पर, थैंक यू सो मच, और जो फिर से वापस आए हुए हैं, वेलकम बैक। आपको पता है टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर आपको एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ता है, तो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वेरी गुड। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी पाइल का चुनाव किया और किस तरीके से ये रेजोनेट हुआ। साथ में जो एंजल नंबर आपको रिपीटेटिव नज़र आ रहा है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ में अगर रेजोनेट होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने पार्टनर के साथ इसे शेयर करना। ऐसे आपके फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हैं जिनको अपने रिलेशनशिप की क्लैरिटी चाहिए। ओके, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, नॉर्मल टैरो कार्ड रीडिंग के जैसे ये रीडिंग नहीं है। जो भी सच्चाई है आपके सामने आने वाली है। तो आई थिंक आपने पाइल सिलेक्शन कर लिया होगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे सीधा जंप कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू टैरो विद ईश्वरी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपने जिस पाइल का चुनाव किया है नंबर 1, और ये जो रून है इसे कहते हैं आइक्वास। ये आइक्वास जो है ये बताता है स्टेबिलिटी के बारे में, आपके इंट्यूशन पावर के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, पर्सनल ग्रोथ के बारे में, रिलेशनशिप ग्रोथ के बारे में, साथ ही में आपके पेशेंस के बारे में। सो यस, ये एनर्जी आपकी है और आप में ये सारी क्षमताएं हैं आपके रिश्ते में देने के लिए। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ और हम शुरू करेंगे आपके रीडिंग। ओके,
तो देखते हैं क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई, किस तरीके से आप दोनों इस रिश्ते में हैं, आप दोनों की एनर्जीज क्या है, सिचुएशंस क्या है, और किस तरीके से आपको इस रिश्ते को देखने की ज़रूरत है। इस रिश्ते की सच्चाई एंजल्स क्या है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको बताएं। रिश्ते की सच्चाई। टेक अ डीप ब्रीथ। ग्रेट, लेट्स सी। सो क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई। सो यहाँ पर ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो आप जिस के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर सिचुएशनशिप में है, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, फिर भी आपको जानना है कि आपके क्रश के बारे में, या जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी जीवन में, या फिर जो मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए। सो ठीक है, तो ये जो रिश्ता आपका जो सिचुएशन है अभी के वक्त, इस वक्त, ये सारी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस यहाँ पे जुड़ रही है। ओके, सो यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। अपने साथ जो रेजोनेट हो रहा है उसे रखना है, बाकी सब जाने देना है, वो दूसरे किसी व्यूअर के लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई। ओके, बॉटम ऑफ डेक। ओके, तो यहाँ पे टुगेदर एनर्जी है। देखिए, मतलब ये जो टैरो डेक है ना, इसके अंदर अब जो आपकी सिचुएशन है इन 4 कार्ड में से ही है कुछ ना कुछ, लेकिन मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी क्योंकि इसके अंदर पूरी तरीके से ना कंबाइंड एनर्जी है, टुगेदरनेस एनर्जी है, फिर वो झगड़ा हो या फिर प्यार हो। ठीक है, तो इसका मतलब है वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों साथ हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बस सिचुएशंस है अच्छे या फिर थोड़े से चैलेंजेबल। देखते हैं यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक ये बता रहा है जो मैरिड है उनके लिए कि आप अपने गृहस्थी में कहीं ना कहीं इतने फंस चुके हैं कि आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये ज्यादातर ये आपके अंदर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटिकल लव है। ठीक है, इंडोर एनर्जी है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काम में इतना व्यस्त है कि आपको समय नहीं दे पा रहे, लेकिन आप उनका ख्याल ज़्यादातर रख रहे हो। यहाँ पे मेल फीमेल एनर्जी, ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी मुझे ख्याल रखते हुए नज़र आ रही है मेल एनर्जी की, और मेल एनर्जी जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, वर्क के बारे में मुझे ज़्यादातर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको जो भी आपके करंट हालात है, कुछ यहाँ पे कपल्स मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो एक्चुअल में घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे के साथ ज़रूर है, थोड़ा सा रोमांस कम हुआ है आपके बीच में। और जिन्होंने रिसेंटली घर लिया है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे आ चुकी है, तो एक दूसरे का ख्याल रखने वाली केयरिंग एनर्जी, सपोर्टिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और बस थोड़ा सा रोमांस कम है, तो एक दूसरे को जो मैं कहूँगी यहाँ पे थोड़ा सा अप्रिसिएशन की भी ज़रूरत है। अप्रिसिएट करें वो जो काम कर रहे हैं आप। छोटा सा थैंक यू बोलने से कोई भी चीज़ खराब नहीं होने वाली, तो एक दूसरे को एटलीस्ट आप शो करें आपका प्यार और रिस्पेक्ट, साथ में एक थैंक यू तो अपने पार्टनर के लिए बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके सिचुएशंस किस तरीके से है। अगर आपको ये रेजोनेट हुआ है तो यस, ये आपके लिए है। अब देखते हैं क्या है। ओके, ज़्यादातर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो लोग वाकई में मैरिड है उन्होंने ही इस फाइल का चुनाव किया है, जो टुगेदर एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है, इंडोर वर्क बहुत ज़्यादा आ रहा है। कितना खूबसूरत कार्ड है ये, बॉटम ऑफ डेक भी और ये भी, ये दोनों कितने खूबसूरत कार्ड है कि पहले तो वो आपकी जो भी पार्टनर है, फेमिनिन पार्टनर मैं यहाँ पे कहूँगी, उन्होंने अपना जो टाइम है वो बखूबी से अपने चीज़ों को हैंडल किया, आपको उतना समय स्पेस दिया ताकि आप अपनी चीज़ें अच्छे से कर पाएँ, लेकिन उसका बदला तो वो लेकर रहेगी। ठीक है, सो उसी हालत में जो चीज़ वो नहीं कर सकती है, या फिर कहीं ना कहीं आप वो चीज़ समझ जाओगे कि मेरे पार्टनर ने इतना कंट्रीब्यूट किया है मेरे रिश्ते में, अब मेरा समय है कि मैं कुछ तो हाथ बटाऊँ।
ठीक है। सो इंडोर वर्क मुझे फेमिनिन एनर्जी करते हुए नजर आ रही है, आउटडोर वर्क जो है वो मेल पर्सन करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मस्कुलिन पावर यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पछतावा भी हो रहा है कि मैंने क्यों प्रॉमिस कर दिया कि सब कुछ ठीक होने के बाद मैं तुम्हारी चीज़ मैं करूँगा, मेरे काम तुम करोगे, तुम्हारे काम मैं करूँगा। यहाँ पे कुछ ऐसा गिव एंड टेक मुझे नजर आ रहा है जहाँ पे डिप्लोमेटिकली, लॉजिकली एंड थोड़ा सा षड्यंत्रकारी हम कह सकते हैं, आपके पार्टनर ने आपको फंसाया है। ये बहुत ही क्यूट सा ऐसा यहाँ पे सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है। तो यस, अभी के हालात जो है आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हो, फिर वो बॉटम ऑफ डेक ही क्यों ना हो, ठीक है। एनर्जी कोई भी हो सकती है यहाँ पे, मेल फेमिनिन एनर्जी दोनों वाइस वर्सा हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे वो स्ट्रेस कम होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में थोड़ा सा स्ट्रेस कम होते हुए नजर आ रहा है और वो तभी होगा, जो लोग ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो स्ट्रेस तभी कम होगा जब अपने काम आप स्विच करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके रिश्ते में। अगर अब तक आपने नहीं किया है तो यस, ये रीडिंग आपको ये बताना चाहती है कि एक दूसरे के काम थोड़े से स्विच करेंगे तो दोनों में भी रिलेशनशिप में, इमोशंस में बैलेंसिंग एनर्जी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिकल थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है, इमोशंस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। उस इमोशन को अगर आपको बरकरार रखना है, उस रोमांस को अगर आपको बरकरार रखना है, तो ये बीच बीच में स्विचिंग एनर्जी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्या है सिचुएशन आप दोनों की। वाव, अमेजिंग, कितना खूबसूरत कार्ड आया हुआ है गाइस, कंग्रेचुलेशंस। जो भी लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हैं कि क्या मेरे पार्टनर, करंट पार्टनर जो भी है जिसके लिए मैं ये देख रही हूँ या रहा हूँ, क्या उसके साथ मेरी शादी होगी, तो हाँ, इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कमिटमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जो भी सिंगल है और देख रहे हैं, मतलब जो रिलेशनशिप में है और ये देख रहे हैं कि क्या हमारी फ्यूचर कैसा रहेगा, तो देख लेना, यहाँ पे फ्यूचर तो आपका ऐसा ही रहने वाला है। साथ रहोगे, पहले पहले शादी के बाद तो सारी चीज़ें सही रहेगी, लेकिन ये स्विचिंग एनर्जी को कभी भूलना नहीं। एक दूसरे की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको स्विच करना, तभी आपका ये जो मैरिज है ये बहुत ही खूबसूरत होगा। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है मैक्सिमम कि ये आपका डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकता है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्लेम करिए कमेंट बॉक्स में इसे। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे मुझे ना क्यों पता नहीं, लेकिन 7 वचन जो है उसकी याद बहुत आ रही है। तो ये जो 7 वचन है ना, बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज भी हो, ठीक है, एक बार ज़रूर देख लेना कि 7 वचन है क्या, ठीक है, क्योंकि ये बीच बीच में याद आना बहुत ज़रूरी है। बस 7 वचन शादी के दिन ही नहीं लिया जाता, पूरे ज़िंदगी भर उसे निभाना होता है। तो वो क्या है, उसे एक बार दोहराइए ज़रूर, ठीक है। जो भी आप एक दूसरे के लिए ये देख रहे हैं, आप खुद ही में वो पढ़ सकते हैं, आपको ऑनलाइन वो सारे मिल जाएंगे। और अगर नहीं तो आप अपने पार्टनर के साथ वो बैठ के एक अच्छी सी चाय पीते हुए उसे डिस्कस करिए, ठीक है, कि क्या है, कैसे है, फन वे में करिए। लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए रिकॉलिंग कि क्या थे वो वचन जो हमने लिए थे शादी के टाइम, या फिर आने वाले समय में जो लोग शादी कर रहे हैं उनके लिए भी ये है कि इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो गिव एंड टेक आपके एक्शन से नज़र आता ही है, लेकिन उसे बोलना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो क्या है आपके लिए। गिव एंड टेक, अब भी मैंने कहा ना, वाह। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फेयर लव को बताती है यहाँ पे कि एक दूसरे को देखो, ये एक एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो नरिशमेंट देती है रिश्ते में, मस्कुलिन पावर जो होती है वो सिक्योरिटी देती है। ज़्यादातर मैं यहाँ पे गर्ल एंड बॉय, मेल फीमेल की ही बात करूँगी, ठीक है। तो अगर आप मेल देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको रिश्ते के अंदर एक स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन और एक वी कैन से ना सिक्योरिटी देनी चाहिए अपने पार्टनर को। फिर वो बोल के दे सकते हैं, ठीक है, प्रॉमिसेस दे सकते हैं, या फिर एक्शन के थ्रू दे सकते हैं। जो भी देंगे उसे निभाना ज़रूर है, ऐसे नहीं कि बस बात कर दी, नहीं। क्योंकि रिश्ते के अंदर जो मेल पर्सनालिटी होती है उनकी पावर, थोड़ा सा डोमिनेंस प्लस सिक्योरिटी एनर्जी
ऑलवेज रहनी चाहिए कि ये रिश्ता जो है इसे कुछ नहीं होगा। साथ में जो भी सिचुएशन है, जिस भी मतलब आप रिश्ते में हो, मैरिज में हो या फिर जस्ट मैरिड होने वाले हो, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका वो कमिटमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। मेल पर्सन के लिए ये मैं कहूँगी, अगर आप फीमेल है तो आपकी केयरिंग एनर्जी, नरिशिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्ट करेगी। देखिए, अपोजिट अट्रैक्ट्स होते हैं। आप अपने पार्टनर को अपनी तरह बनाने की कोशिश मत करिए, फिर आप कोई भी हो, मेल या फीमेल। अगर आप इस तरीके की एनर्जी करेंगे ना तो डिसबैलेंस हो सकता है। स्विचिंग एनर्जी में भी यही कहा गया है कि स्विच करना है, इसका मतलब परमानेंट नहीं, ठीक है, परमानेंटली नहीं करनी है सारी चीज़ें। ये कुछ समय के लिए ऐसा होता है जहाँ पर आपको अपने गिव एंड टेक्स को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, इक्वली, ठीक है। ये नहीं कि बस वाइफ ही है जो खाना बना रही है, कंटिन्यूस बना रही है और उसकी केयर, उसकी वैल्यू नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। गिव एंड टेक दोनों साइड से होना चाहिए, दोनों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, दोनों को ही। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लग रहा है ना कि एनर्जीज, बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है। वैसे भी टुगेदरनेस का कार्ड आया है और अब तक की रीडिंग में आप साथ ही हो, क्योंकि इस डेक के अंदर, मतलब इस सेक्शन के अंदर भी ब्रेकअप्स कार्ड बहुत है, लेकिन वो आए नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपके रिश्ते के अंदर गिव एंड टेक सही सही से हो रहा है। डाउट मत करिए, ठीक है। कुछ लोग हैं जो डाउट कर रहे हैं रिश्ते के ऊपर, क्या मेरे पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व तो नहीं है? नहीं है, नहीं है, भरोसा रखो, नहीं है। ट्रस्ट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बिलीफ, फेथ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं लास्ट सिनेरियो आपके लिए क्या है। वाओ, अमेजिंग एनर्जी। देखिए, कहीं ना किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड। देखो, शादी जो होती है, एक रिश्ता जो होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही बनता है। छोटी छोटी डे टू डे चीज़ों से ही आपका रिश्ता डेवलप होता है। एक दिन में वो बहुत ही अचानक से सही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देते हो, उसी प्रकार से ये रिश्ता बखूबी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका रिश्ता बुनियादी तौर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब आपके लाइफ में देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत एनर्जी आई है, आप रिलेट कर पाएंगे। हमेशा ट्रेडिशनल वे से लव करना इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। हमेशा थोड़ा सा अपने पार्टनर की फैंटेसीज का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी ख्वाहिशों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये गिव एंड टेक दोनों तरीके से होना चाहिए, ठीक है। मेल फीमेल जैसे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है, लेकिन आपके पार्टनर को कहाँ घूमना है आपके साथ, साथ में कैसा टाइम स्पेंड करना है, क्या है उनकी ख्वाहिश, क्या है उनकी थिंकिंग आपके रिश्ते को लेकर, वो क्या चाहत है आपके रिश्ते में, उसे फुलफिल करना भी आपका कर्तव्य है, ठीक है। दोनों का कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि बस मेल ही का, फीमेल का भी है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं पे भी थोड़ा सा आप वीकेंड्स पे ट्रैवल कर सकते हैं, दोनों बाहर जा सकते हैं। हमेशा फैमिली के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोनों को समय देने के लिए एक दूसरे के साथ, जब आपकी सराउंडिंग चेंज होगी, आपकी थिंकिंग चेंज होगी। यहाँ पे जो मैरिड है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जब आप घर में ही रहते हो कंटिन्यूअसली, तो एक टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। जब आप फॉर अ चेंज कहीं घूमने चले जाते हो, कहीं पिकनिक के लिए चले जाते हो, तो वहाँ का वेदर जो है वो चेंज होगा, तो आपके रिश्ते में अलग सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, एक दूसरे के प्रति और ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे क्लियर है आपको कि किस तरीके से अपने रिश्ते को आपको निभाना है और क्या है सच्चाई आपके रिश्ते की। बहुत ही खूबसूरत है, दोनों आप एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। तो क्लेम करना इस रीडिंग को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर रेजोनेट हुआ है तो। साथ ही में एंजल नंबर लिखना भूलना नहीं है। और मैं ईश्वरी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं टैरो सीखना या पर्सनल रीडिंग, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप DM कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू टैरो विद ईश्वरी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट में एंजल नंबर लिखना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इसे चुना है। इस रून को कहते हैं रेथु।
और ये बताता है प्रोग्रेसिव थिंकिंग, जर्नी, ट्रैवल, राइट डिसीजन ऑन अ राइट टाइम, राइट ऑर्डर, और ये ग्रोथ को बताता है। आपके रिश्ते में आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप सारी चीज़ें दे रहे हो। कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है और जर्नी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ना आपने बहुत प्रयास किए हुए हैं। कहीं ना कहीं थोड़े से डाउट्स आपके दिलो दिमाग में ज़रूर है कि किस तरीके से जो है ये मेरा पार्टनर मेरे साथ क्या सही मायने में है। ये जिन्होंने भी चूज़ किया हुआ है पाइल नंबर 2, मुझे लग रहा है आप ना किसी डिसीजन मोड पे हैं। आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है इस रिश्ते के अंदर, इसलिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं कि क्या मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो सही होगा, मेरी सच्चाई क्या है इस रिश्ते की, ये आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई। मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ और देखते हैं क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई। सो टेक ए डीप ब्रीथ, थिंक अबाउट योर पर्सन और आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। चलिए जानते हैं आपकी रिश्ते की सच्चाई क्या है। ओके, चलिए तो बॉटम ऑफ डेक को चेक करते हैं। अलग अलग सिनेरियो आ सकते हैं यहाँ पे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, आपके क्रश के बारे में पता करना चाह रहे हैं या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आपकी सिचुएशन जो भी हो वो सारी की सारी यहाँ पे एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस जुड़ने वाली है और जो रेजोनेट हो रही है वही रखना है, बाकी सबको दूसरे व्यूअर्स के लिए रख देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है बॉटम ऑफ डेक। वाओ, कितनी खूबसूरत एनर्जी है गाइस। बस पूरे टैरो कार्ड डेक में 2 ही कार्ड्स फैमिली कार्ड्स हैं और एक तो आपके पास आ गया। इसका मतलब है कि यस, आपको इस रिश्ते में ब्लेसिंग्स मिली है। आप जो है पारिवारिक सुख इस रिश्ते की तरफ देख रहे हैं और इस रिश्ते में यस आपको पारिवारिक सुख मिलेगा ही। ठीक है, या मिल रहा है। ये कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड है वो देख रहे हैं, या फिर जो मैरिज करने की ख्वाहिश रख रहे हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं। तो यस, ये जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई है बहुत ही ये मुझे लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आप कमिटेड हो। ठीक है, जिनकी शादी भी नहीं हुई है, जस्ट इन रिलेशनशिप में है, ये एंगेजमेंट भी हुई हो सकती है या आपने कमिटमेंट दी है कि यस, आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दी है कि यस हम आगे चल के शादी करेंगे। ठीक है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप दोनों की जो लव एनर्जी है, लव बॉन्ड जो है वो प्रोग्रेस होते हुए आपको नज़र आ रहा है। तो आप जो डाउट है ना आपके दिलो दिमाग में, तो यहाँ पे पहले हम पूरी रीडिंग करेंगे और फिर आप समझिए कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जीज ऐसे भी आ रही है, थर्ड पार्टी एनर्जीज। लेट्स सी, कुछ रिश्ते के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ना कि आपकी फैमिली इज द थर्ड पार्टी इन दिस रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए यह है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एनर्जीज में कार्ड आता है, तो थर्ड पार्टी एनर्जी आपकी फैमिली भी हो सकती है जो आपको कमिटमेंट से रोक रही है। लेट्स सी, कुछ लोगों के लिए यही मैसेज था। लेट्स सी कि क्या है एनर्जीज। ओके, यस, तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर है उनकी ख्वाहिश बहुत है। ठीक है, अगर आप मैरिड भी है ना, फिर भी मैं पहले मैरिड लोगों के लिए ये बता देती हूँ कि यहाँ पे एनर्जी आ रही है ना कि इनका कंफ्यूज्ड एनर्जी है कि क्या करना चाहिए मुझे, किसको चूज करना चाहिए। मैंने 2-3 लड़कियों को या लड़कों को देखा है, उनके फोटोज देखे, क्या उससे मुझे शादी करनी चाहिए, क्या है सच्चाई मेरे रिश्ते की, और क्या मेरे पर्सन मेरे साथ लॉयल है या भी या नहीं है जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, क्या मेरी पार्टनर भी किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है। इस तरीके के कन्फ्यूजन थॉट्स जो है वो आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रहे हैं या फिर ये आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग मुझे नजर आ रही है ना कि येट आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है कि क्या मुझे इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि बॉटम ऑफ डेक बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। यहाँ पे फैमिली के साथ डिस्कस जरूर करना। मैं आपको सलाह दूंगी कि फैमिली की राय यहाँ पे काफी मायने रखने वाली है, क्योंकि शादी बस दोनों की नहीं होती, फैमिलीज की होती है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड है या आपका पार्टनर कंफ्यूज्ड है, अगर ये आप पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप कंफ्यूज नहीं हो, आप क्लियर हो कि मुझे शादी करनी है, मुझे आगे बढ़ना है इस रिश्ते में, लेकिन आपका पार्टनर यहाँ पे कंफ्यूज नजर आ रहा है, तो उनके साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे मैरिड है,
थर्ड पार्टी इन्वॉल्व मुझे यहाँ पे हुई नहीं है अब तक। अट्रैक्शन लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले ही अपने रिश्ते को संभाल लो। अपने रिश्ते को संभालने के लिए जाके झगड़ा नहीं करना है कि ऐसे कैसे मुझे पता चल गया, मैंने टैरो किया था और ये वो नहीं। आपको गिव एंड टेक करना है। आपकी जहाँ पे, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मेल एनर्जी जो होती है, मैं यहाँ पे एनर्जी नहीं, मैं ज़्यादातर कर रही हूँ बात बॉयज़ की, ठीक है। बॉयज़ या मेल जो रिश्ते में है उनको रिश्ते में स्टेबिलिटी देनी चाहिए, ठीक है। करियर ओरिएंटेड थिंकिंग रखनी चाहिए। मस्कुलिन पावर उनके अंदर होनी चाहिए। जहाँ पर फीमेल के अंदर मस्कुलिन पावर आ जाती है ना, तो वो रिश्ता थोड़ा सा डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल बनेगी तो वो नरिशमेंट, वो लव, वो केयरिंग नहीं दे पाएगी। मैं यहाँ पे काम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। भले ही आप जॉब कर रहे हो और घर भी संभाल रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज की बात कर रही हूँ। जब एक लड़की या एक लेडी अपने ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी लेती है तो उनका अपने पार्टनर के प्रति लगाव कम हो जाता है। तो दोनों के लिए मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि बस मेल के साइड से हो सकता है या फीमेल के साइड से भी हो सकता है। तो बैलेंसिंग करो। कुदरत ने हमें इसी तरीके से बनाया हुआ है ना कि मेल एनर्जी को थोड़ा सा डोमिनेंट रहना चाहिए, फीमेल एनर्जी को एक्सेप्टेंस मोड में रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है सेल्फ वर्थ को जानना है, ठीक है। अपना जो स्वाभिमान है उसे ठेस नहीं पहुंचानी। चलिए देखते हैं आगे कि किस तरीके का सिनारियो है आपके लिए, आपके रिश्ते में क्या है सच्चाई। वाओ, यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, क्या मुझे इनके साथ शादी करनी चाहिए, क्या मुझे इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो हाँ, यस, आपको आगे बढ़ना चाहिए। कमिटमेंट यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। जो भी कन्फ्यूजन है वो भी दूर होगा आपका जो भी कन्फ्यूजन है, जितने भी लेडीज़ के लिए है या बॉयज़ के लिए है कि क्या कौन से लड़के को मुझे चुनना चाहिए, तो यस, आपके इंस्टिंक्ट्स जो आपको बता रही है वो आपका पार्टनर आपके जीवन में आ चुका है। आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप कमिटमेंट एक दूसरे को दोगे। मैरिज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तीसरा सिनेरियो क्या है। ये तो क्लियर एंड कट है, ठीक है। अगेन मैं यही कहूँगी कि फेमिनन एनर्जी को जो है वो फेमिनन एनर्जी में रहने दो, फीमेल्स को मेल एनर्जी को मस्कुलिन एनर्जी में रहने दो। अगर ये स्विचिंग एनर्जी होती है, कभी कभी आफ्टर मैरिज ये ज़रूरी होता है थोड़ा सा स्विच करना, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, ठीक है। तो अपनी पावर, अपनी वर्थ का ध्यान रखना है, जो कि आपके रिश्ते को बैलेंस करेगा। हालांकि ये थर्ड पार्टी रीडिंग में आता है, बट यहाँ पे फैमिली और कमिटमेंट एनर्जी आई है। इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता आगे प्रोग्रेस कर सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो क्या है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर जिसकी भी मैरिज जो है ना, वो कुछ ही लोगों के लिए मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है कि मैरिज आपकी पहली टूटी हुई है, फर्स्ट मैरिज आपकी टूटी हुई है या फर्स्ट एंगेजमेंट आपकी टूटी हुई है और आप आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका पार्टनर, अभी करंट पार्टनर है, वो आपके साथ लॉयल रहेगा। तो थर्ड पार्टी के बारे में पूछ के, पास्ट के बारे में पूछ के आपका प्रेजेंट को खराब नहीं करना है आपको, ठीक है। मैनिपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, पास्ट के बारे में छुपाया जा सकता है। तो आपको ये सोचना है कि मुझे प्रेजेंट और फ्यूचर मैटर करता है, पास्ट नहीं। पास्ट अगर गया तो वो वापस नहीं आना चाहिए। बस ये एक कमिटमेंट इस रिश्ते के अंदर हमेशा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसका भी ये सेकंड रिश्ता है या सेकंड रिलेशनशिप है या सेकंड मैरिज है, तो उनके लिए ये चीज़ है कि पास्ट के बारे में ज़्यादातर कोशिश ना करे कि कुरेदे, क्योंकि हमें पता है ना कि उनके पास्ट में कुछ ना कुछ तो ऑप्शंस थे उनके पास। लेकिन अगर उन्होंने आपको चुना हुआ है तो आपको उनके साथ जो है लॉयल रहना है। लॉयलिटी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत ही नरिश्ड होने वाला है। जो भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप दोनों साथ मिलके निभाओगे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को हटा देना है, थर्ड पार्टी को हटा देना है। मेल फीमेल जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अपने जीवन में अगर कोई भी थर्ड पार्टी गलती से भी एंटर कर रही है, जिसको आप कार्मिक का नाम दे रहे हो, तो नहीं है, उसको आपको हटा देना है। वो क्लियर करो, वो चीज़ क्लियर करो आप। जिसको भी कन्फ्यूजन है, जिस भी लड़के को मैं कहूँगी, मेल पर्सन को अगर कन्फ्यूजन है, तो आपको एक का चुनाव करना है, इस कन्फ्यूजन से बाहर आना ही है, ठीक है। चल ये देखते हैं लास्ट सिनेरियो आपके लिए क्या है। वाओ,
वैसे तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया हुआ है 4 ऑफ पेंटिकल, जो ये बताता है ना कि दोस्ती जो है एक दूसरे के साथ वो आपकी गहरी रहेगी, और इस रिश्ते से आपको एक सामाजिक तौर पे एक वैल्यूएशन, एक न्यू फैमिली एड ऑन, और एक वी कैन से ना प्लेटफॉर्म मिलेगा ऐसा जहाँ पे आप अपनी चीज़ें शोकेस कर सको, शेयर कर सको, शेयरिंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी। और यहाँ पे एनर्जी मुझे इस तरीके से भी नजर आ रही है ना कि फ्रीडम, स्पेस आप दोगे। अगर आप मेल फीमेल जो भी हैं, जिस तरीके से भी हैं, आप अपने पार्टनर के फ्रेंड्स को भी एक्सेप्ट करोगे। फ्रेंड्स को जो टाइम देना चाहिए, उसको जो स्पेस होती है फ्रेंड स्पेस, वो भी आपको देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप समझते हो। मुझे यहाँ पे बहुत खुशी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस टैरो डेक में बहुत सारे सेक्शन में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप कार्ड्स भी है, थर्ड पार्टी कार्ड्स है, ब्रेकअप कार्ड्स है, लेकिन ये कार्ड्स आपके लिए नहीं आए हुए हैं। आपके लिए जो कार्ड्स आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग तौर पे, बैलेंसिंग एनर्जी के तरफ ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी मैरिज का कार्ड आया था, यहाँ पे भी मैरिज का कार्ड है। सो इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता जो है, हाँ इनका पास्ट रह सकता है, आपका रह सकता है, जो भी पर्सन आप देख रहे हो इस वीडियो को, आपका पास्ट भी रह सकता है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो जिस वक्त जिस पार्टनर के साथ हो उनके साथ आप कमिटेड हो। भले रिश्ता किसी के भी वजह से टूटा क्यों ना हो, फैमिली के वजह से टूटा हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन अब जो आप एंटर कर रहे हो ना, आप पूरी तरीके से एक न्यू सेगमेंट में एंटर कर रहे हो, और अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहते हुए आप जो है वो रिश्ता आगे बढ़ाओगे। ठीक है, तो आई होप पाइल नंबर 2 यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हुआ होगा, और आप अच्छे तरीके से इस रिश्ते में आगे बढ़िए, अपने साइड से कमिटमेंट दीजिए, कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, कम्युनिकेशन क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं ईश्वरी मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लस अगर आप रीडिंग चाहते हैं पर्सनल या फिर टैरो सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर DM करें, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। Take care. Bye-bye. Hello, pile number 3. Welcome to Tarot with Ishwari. Thank you so much for your love. सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना एंजल नंबर। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 का चुनाव किया है, जिस रून का चुनाव किया हुआ है वो है लागूज। लागूज आपको बताता है फ्लोइंग एनर्जी को, ठीक है, इमोशंस को, इंट्यूशंस को, एनर्जी को, लाइफ को और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को रिलेटेड टू इमोशंस। सो यहाँ पर जितने भी लोग, जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, ये आप हो, ये आपकी ऊर्जा है। इस रिश्ते के अंदर इमोशनल एनर्जी फ्लोइंग आपने रखी हुई है। ये एनर्जी आपको बता रही है कि आपके साइड से कमिटमेंट है, आपके साइड से सफिशिएंट वी कैन से ना इन्वॉल्वमेंट है, अप्रिसिएशन है, ये सारी ऊर्जा आप रखते हो। सो यस, अगर ये आप रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, टाइप यस। और देखते हैं कि क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई। लेट्स सी क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई। एंजल्स हेल्प करें व्यूअर्स को, क्या है उनके रिश्ते की सच्चाई। ये वीडियो जो है ये आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कुछ भी आपका रिश्ता हो, ठीक है। अगर जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उसे रखना है, बाकी सारे व्यूअर्स के लिए छोड़ देना है, ठीक है। लेट्स सी क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई। कौन कौन से कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। वाह, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए। ओके, चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ डेक क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई। ओह गॉड, ओके। सो यहाँ पे आपके पहले रिश्ते से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिली हुई है, ब्रेकडाउन हुआ है। अभी रिसेंटली भी आपका ब्रेकअप हो सकता है कि करंट पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर कहीं ना कहीं आप अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हो, आपको धोखा मिला हुआ है और ये चीज़ें आप ना बार बार याद कर रहे हो। बट इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक रे ऑफ होप आपके जीवन में आ रहा है, जिसके वजह से आप एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। पीछे की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। जितना भी दर्द हो रहा हो, कोई भी चीज़ है, ऑफ कोर्स है, धोखा मिला है तो दर्द होगा ही, पछतावा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं ही क्यों। बट ये चीज़ आपके जीवन का एक पड़ाव थी, आपके कर्म थे जो हट चुके हैं। अब आपको न्यू एंटर सेगमेंट में आगे बढ़ना है। वो किस तरीके से? सबसे पहला यहाँ पे रूल होता है सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ,
ठीक है, खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की वैल्यू करो। आप अगर चाहते हो कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आपकी वैल्यू करे तो पहले आप तो अपनी वैल्यू करो, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे के सिनेरियोस क्या बताना चाहते हैं आपको, किस तरीके से ये टैरो जो है आपको गाइडेंस देगा इस रिश्ते के अंदर, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, हर्मिट। जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है, पॉज चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या करना चाहिए मुझे, सेल्फ लव, ठीक है। अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करो पहले कि आपकी चाहत क्या है, आपको ये पता ही नहीं है। आप मोस्ट प्रोबेबली ना उस बिट्रियल एनर्जी में रह रहे हो कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे रुक जाना चाहिए, क्या मुझे वेट करना चाहिए मेरे पार्टनर का। तो नहीं करना चाहिए, जो गया वो गया, ठीक है। वेट मत करो अपने पार्टनर की, इस कंफ्यूजन एनर्जी में नहीं रुकना है। हाँ, वेट करो न्यू आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो, लेकिन वो जो न्यू एंट्री है ना, वो तभी ईश्वर आपके जीवन में लाते हैं जब आप सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ लव के अंदर होते हो, ठीक है। तभी वो इंसान आपकी तरफ आ सकता है, तब तक नहीं आएगा। तो तब तक आपको क्या करना है, खुद के ऊपर प्यार करो, खुद को नरिश करो, खुद को पैम्पर करो और खुद के बारे में सोचो। इस रिश्ते की यही सच्चाई है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट हो, आपकी इमोशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। होप छोड़ना नहीं है लेकिन, ठीक है, होप नहीं छोड़ना, होप तो हमेशा रखना है। यहाँ पे भी होप है, यहाँ पे भी होप है, तो होप आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है। देखते हैं सेकंड सिनेरियो क्या है। द फूल की एनर्जी, अमेजिंग। आप ना इस एनर्जी से बाहर निकलोगे ही निकलोगे। जो भी लोग ये देख रहे हैं ना, जो भी अभी मैं आपको सिंगल कहूंगी, ठीक है, सेपरेशन के बाद, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेपरेशन ही नजर आ रहा है। फर्स्ट बॉटम ऑफ डेक ही आपका बिट्रेयल आया है, तो आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है। भले ही अगर आपका कम्युनिकेशन भी हो रहा हो तो वो बहुत ही वीक कम्युनिकेशन है, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड कम्युनिकेशन है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के वजह से, या फिर हाँ इन्होंने मेरे डाउन सिचुएशंस में या डाउन एनर्जीज में इन्होंने मुझे हेल्प की थी, तो इसीलिए मैंने भी हेल्प करनी चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। उपकार कर रहे हैं वो आपसे बात करके, तो आपको उपकार नहीं चाहिए, आपको चाहिए वैल्यू, आपको चाहिए रिस्पेक्ट, आपको चाहिए लव, जो आपको इस रिश्ते में नहीं मिल रहा। तो जहाँ पे अपनी कीमत नहीं पता होती उस जगह से निकल जाना ही अच्छी बात होती, ठीक है। तो इस रिश्ते के अंदर ये लोग, अगर आप मैरिड है और ये देख रहे हैं ना, तो मैं आपको सलाह दूंगी, पहले अपने आप को बदलो। अपने पार्टनर को बदलने की ऊर्जा मत रखो। अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा भी दिया है ना, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ अगर उन्होंने धोखा भी दिया है ना, तो अभी के केस में ना उनको माफ मत करो, बट अपने ऊपर ध्यान दो कि गलती कहाँ पे हुई। उनकी गलती हुई, मैंने ये किया वो किया, इतने साल का रिश्ता था, मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने ये किया ही नहीं। ऐसी बात नहीं होती। हर कोई हर किसी रिश्ते में कुछ ना कुछ करता जरूर है। प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है ना जहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन बन जाती है और फेमिनिन एनर्जी मस्कुलिन पावर में आ जाती है। तब ये जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, उसी पॉइंट से रिश्ता बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। एक लड़की को हमेशा नरिशमेंट एनर्जी में रहना चाहिए, गिविंग एनर्जी में रहना चाहिए। साथ ही में मेल पर्सन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटिकल रिस्पेक्ट गिवर एनर्जी में रहना चाहिए। तो ये अगर आप डिसबैलेंस करोगे ना कहीं रिश्ते में, एक दो टाइम के लिए स्विचिंग ठीक है, सिचुएशनल स्विचिंग ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं। ये जब हमेशा होकर बढ़ जाता है ना, तब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गहरी दीवार खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आप ना एक अच्छे सेगमेंट में, अच्छे लेवल पे आगे बढ़ रहे हो, इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हो। आपके पास कुछ दोस्त भी ऐसे हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, टैरो आपको हेल्प कर रहा है कि आप सेल्फ वर्थ को जानो, सेल्फ वैल्यू को जानो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप न्यू स्टार्ट कर सकते हो। अपने इस सिचुएशन को दूसरों को समझाकर उनकी लाइफ में आप कुछ अच्छा इनपुट्स डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आगे बढ़ते हुए आप नजर आ रहे हो, आप बिल्कुल भी स्टक नहीं हो, ठीक है। तीनों कार्ड्स हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो। देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो। वाह, ओके, अब तक यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी ज्यादा आई थी, यहाँ पे मेल एनर्जी आई हुई है। तो यस, ईस ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी आपको बता रहा है रीथिंक करो। यहाँ पे मैं ये कहूंगी, अभी जो फेमिनिन एनर्जी
रोतड़ू गर्ल्स, ठीक है, मैं यही कहूँगी अभी आपको कि जो भी लड़की है मेरे साथ क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, और ये वो फलाना सारी चीज़ें जो है ना, ये मुझे यहाँ पे आप जो ये दिख रहे हो ना, ये आप दिख रहे हो ना कन्फ्यूजन एनर्जी में, अब जाके आप अपनी मस्कुलिन पावर में आ रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, गया तो गया। या यहाँ पे लड़का भी हो सकता है, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वापस आए या वो ना आए, अब वो लाइफ में क्या कर रहा है या क्या कर रही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं सबसे बेस्ट डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। ये वाली थिंकिंग आपके दिलो दिमाग में अब आ रही है। इट्स अ स्वॉर्ड कार्ड, ठीक है। आप ये सोचोगे ना कि वो मेरे काबिल नहीं थी, ठीक है, जितना हमारा कार्मिकता हो गया, खत्म हो गया, अब ये मेरा सेल्फ लव वाला सिनेरियो चल रहा है। अब मुझे अपने, ज़्यादातर मुझे यहाँ पे गर्ल या मेल जो भी हो आप, ठीक है, अपने फिजिक के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हो। दिख रहा है पावर, मस्कुलिन बॉडी, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप अपने फिजिक के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हो। साथ ही में नेचर कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे सेल्फ लव में आने के बाद आप अपने आप को, भले ही आपने अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड किया हो उस जगह पर, लेकिन अब आप जाके अपनी खुशी ज़्यादा देखोगे वहाँ, ठीक है। जिनके भी एनर्जी यहाँ पे मैरिड है या बहुत ज़्यादा, बहुत साल हो गए इस रिश्ते में, अब इस रिश्ते में मुझे नया क्या करना है उसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो मैरिड है, कि अब आपके रिश्ते में नए तरीके से इस रिश्ते को किस तरीके से डेवलप कर सकता हो या कर सकती हो, इस सोच में आप आए हो। आपके साइड से क्या नए एफर्ट्स आप डाल सकते हो, ये सोच आपकी आ रही है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये बस अकेलेपन का कार्ड है या डेक है, नहीं, या सेक्शन है, नहीं। कुछ लोगों के लिए ज़रूर है कि निकल रहे हो तो निकल जाओ, लेकिन जो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग कमिटमेंट में है वो अपने ही रिश्ते के अंदर कुछ नयापन चाहते हैं। तो कुछ नयापन आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट मत करो, आप खुद डिसाइड करो क्या नया हो सकता है, ठीक है। वो ट्रैवल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, घर में कुछ इंटीरियर्स चेंज करना हो सकता है, एनवायरनमेंट चेंज करना हो सकता है, कुछ भी चेंज यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। बस आप वो थिंक कर रहे हो ना, प्यार में किस तरीके से और खूबसूरत बनाने के लिए क्या नया करें, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लास्ट कार्ड आपके लिए क्या है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मत करो गर्ल, ओके। यहाँ पे गर्ल्स के लिए मैं ज़्यादातर यहाँ पे कहूँगी कि आप ना प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। कितना खूबसूरत है ये, देखो कितना खूबसूरत कनेक्शन आया है इसके अंदर। आप प्रोटेक्टेड हो, अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करो। देखो कभी कभी ना यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा आ रहा है ना, डाउनलोड हो रहा है कि जिनका डिवोर्स हो चुका है, जो सिंगल गर्ल या सिंगल मेल अभी है, आपको ना दुनिया के साइड से बहुत ज़्यादा ताने मिल रहे हैं या फिर एक नेगेटिव इन्विटेशन मिल रहा है। उसको रोको, उसको ब्लॉक करो। ज़्यादातर मैं यहाँ कहूँगी मेल फीमेल दोनों को भी, मतलब कि कहीं ना कुछ लोग आपको ना अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, बस रिश्ते के लिए नहीं, ठीक है। यहाँ पे मुझे अलग वाइब आ रही है यहाँ पर इस कार्ड को देखते हुए। तो ना अपने आप को प्रोटेक्ट करो, बहो मत। बहते रहना नहीं है ये कार्ड, आपको बहते रहने के बारे में नहीं बता रहा, रुकने के बारे में बता रहा है, ठीक है। अभी रुक जाओ, यहाँ पे अपने आप के बारे में सोचो, अपने आप को फ्री करने के बारे में सोचो, ठीक है। इस रिश्ते से फ्री होने के बारे में सोचो। और कुछ जहाँ पर मैरिड लोग हैं, आपको ताने मिल रहे हैं, यहाँ पे कंसीवेशन एनर्जी नहीं, मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कि जो बहुत सालों से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं ना, उनको भी बहुत ज़्यादा ताने मिल रहे हैं, ज़्यादातर फेमिनिन को, एनर्जी को, गर्ल या लेडी को। तो आप ना प्रोटेक्टेड हो, यू आर ब्लेस्ड। जब समय आएगा, सारी चीज़ें होंगी, तब ना आप दुनिया को बात कर सकते हो, बता सकते हो। अभी आपको शांत रहना ज़रूरी है, अपने आप के ऊपर काम करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे फ्री होते हुए एनर्जी नज़र आ रही है ना। पुराने लोग, पुरानी सोच, पुराने एनवायरनमेंट, पुरानी सराउंडिंग छोड़ते हुए एक नए एनवायरनमेंट में एंटर करने के सोच के बारे में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई हो पाइल नंबर 3 कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। तो सबसे फर्स्ट सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ को जानना,
ठीक है, न्यू एनर्जी में एंटर करना। ओके, सो आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंजल नंबर भी लिख लीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या फिर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं, आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।